गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का शिवम क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम पार्ट 3, जिसमें कि हम देखेंगे जटिल ऊतक क्या होते हैं। अगर हम बात करें जटिल ऊतक की, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, जटिल मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स हार्ड या फिर एक जो है गठित होना। जटिल ऊतक जो है ये विभिन्न रचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल ऊतक क्यों जटिल कहा जाता है? क्योंकि यह जो है विभिन्न रचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी जितने भी हमने प्रीवियस वीडियोस में ऊतक की संरचना देखी है, उसमें क्या देखा है कि ये समान संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता था। पर जटिल ऊतक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है उसके केस में विभिन्न रचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जो जटिल ऊतक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जाइलम व फ्लोएम। जटिल ऊतक जो होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है, वो विभिन्न संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जाइलम में जो कोशिकाएं हैं उनके प्रकार की अगर बात करें तो फर्स्ट इज बाह्यनिकाएं, बाह्यनिकाएं को जो है ट्रैकिड्स कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रैकिड्स। उसके बाद होता है बाहिकाएं, ये है बाह्यनिकाएं। देन बाहिकाएं, बाहिकाएं को कहा जाता है वेसल्स, वेसल्स। थर्ड इज दारू मृदुतक, दारू मृदुतक। और दारू मृदुतक को जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा। और लास्ट होता है कास्ट रेसे, कास्ट रेसे मीन्स वुड फाइबर्स। देखिए, अब इनके फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन, ट्रैकिड्स जो हैं ये नलिकाकार होती हैं, नलिकाकार होती हैं, नलिकाकार, और दोनों सिरों पर जुड़ी होती हैं, दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं, नुकीले व जुड़े होते हैं। इनका कार्य जो है खनिज पदार्थों का एक स्थान से जड़ से लेके जो है पत्तियों तक पहुंचाना होता है। खनिज पदार्थों का, खनिज पदार्थों का संवहन करती हैं या स्थानांतरण, कहाँ से? रूट से लीफ की तरफ। वेसल्स, वेसल्स भी जो है नलिकाकार होती हैं और इनका कार्य जो है खाद्य पदार्थों का ही स्थानांतरण करना होता है। इनमें लिग्निन का कम जमाव होता है, जबकि वेसल्स में लिग्निन का अधिक जमाव होता है। इसमें लिग्निन जमाव पाया जाता है। और इनका भी कार्य जो है खनिज पदार्थों का संवहन करना होता है और यह बेलनाकार होती हैं, बेलनाकार संरचना होती हैं। थर्ड, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमस टिश्यू का कार्य हमने पढ़ा था कि क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संचय करना। तो इसका काम जो होता है खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, ये संचय करना। वुड फाइबर्स ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, या कह सकते हैं कि यह यांत्रिक
शक्ति प्रदान करते हैं। पौधों की जो भी कोमल पार्ट्स होते हैं उनको यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। चलिए हम इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जटिल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है विभिन्न संरचना वाली कोशिकाओं का समूह होता है और यह 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, ऊतक होता है। जैसे जाइलम का जो फर्स्ट देखा था वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं को ट्रैकीड्स कहा जाता है। वाहिकाएं बेसल्स, दारुमृदूतक, जाइलम पैरेन्काइमा, काष्ठ रेशे, वुड फाइबर्स, ये 4 प्रकार के हो गए हैं जाइलम। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ट्रैकीड्स जो हैं, ट्रैकीड्स ये निर्जीव लंबी नलिकाकार होती हैं और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं। और लिग्निन के जमा होने के कारण इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। इनका कार्य क्या होता है? जल व घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना होता है। सेकंड बेसल्स होती हैं, इनका आकार बेलनाकार होता है और जो एक के ऊपर एक लगी होती हैं। इनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने से कई प्रकार के स्थूलन हो जाते हैं और इनके अंदर जो है जब लिग्निन जमा हो जाता है तो इनका शेप अंदर से बलियाकार, सर्पिल और गर्ती प्रकार का हो जाता है। इनका भी कार्य खाद्य पदार्थों और खनिज पदार्थों को जो है पत्तियों तक पहुंचाती हैं और ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। दारुमृदूतक, ये सजीव कोशिकाएं होती हैं, लिग्निन जमा होने के कारण मोटी हो जाती हैं और इनका कार्य जो दारुमृदूतक है, इनका कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संचय व दृढ़ता प्रदान करना। काष्ठ रेशे, रेशे जैसे कि हम जानते हैं कि निर्जीव होते हैं, ये निर्जीव होते हैं, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं और ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्लोएम के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, फ्लोएम भी जो है 4 प्रकार का होता है। फ्लोएम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है चालनी नलिका, चालनी नलिका। सेकंड सहकोशिकाएं, थर्ड फ्लोएम मृदूतक, एंड लास्ट फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका को सीव ट्यूब्स कहा जाता है, सीव ट्यूब्स। चालनी मीन्स होती है जो छलनी होती है। छलनी में क्या होता है? छन्नी जो होती है इससे हम जैसे चाय की छन्नी होती है तो क्या करते हैं? सीव, सीव बोलते हैं। यहाँ छेद होते हैं और कोई भी मटेरियल अगर यहाँ से आएगा तो वो छन के नीचे से निकल जाएगा। तो चालनी नलिका का भी यही काम है कि ये ट्यूब के शेप की होती हैं, मतलब इस तरह की होंगी और इनमें यहाँ छेद होंगे तो कोई भी मिनरल, वाटर कुछ भी जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा उनके छेद से होकर। अगला देखते हैं सहकोशिकाएं। सहकोशिकाओं को कंपनी, सह मीन्स कोई साथ में होना, कंपनी होना या साथी, तो इनको जो है कंपेनियन सेल्स कहा जाता है, कंपेनियन सेल्स। ये जो है सीव ट्यूब्स को कंपनी देती हैं। मृदूतक, फ्लोएम मृदूतक, इसको कहेंगे फ्लोएम मृदूतक मीन्स पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर्स, रेशे को फाइबर्स कहते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, चालनी नलिका जो है ये सजीव होती हैं और सीव के आकार की होती है, मीन्स जो चलनी होती है उसके आकार की होती है। इनमें छिद्र उपस्थित होते हैं और यह जो है खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं। देखिए, जाइलम के केस में क्या था कि वहाँ खनिज पदार्थों का जो है स्थानांतरण हो रहा था और चालनी नलिका जो फ्लोएम है, इनका कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो जो सीव ट्यूब्स हैं वो खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती हैं और इनके जो एक विशेष जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इनका कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है।
चूंकि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है तो केंद्रक जो है सारी कोशिका का जो है कार्य प्रणाली पर ध्यान रखता है। तो जो कंपेनियन सेल्स का केंद्रक होता है वह इसको सीव ट्यूब्स की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। कंपेनियन सेल्स की अगर बात करें तो यह जो है चालनी नलिका से लगी हुई होती हैं, जस्ट सटी हुई होती हैं, कंपेनियन सेल्स से साथ में होती हैं। जो कंपेनियन सेल्स है वो सीव ट्यूब्स के साथ में होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, वो पतली होती है। केंद्रक होता है इनमें, केंद्रक प्रेजेंट होता है और ये जो है चालनी नलिकाओं के कार्यों पर नियंत्रित रखती हैं। अगला है फ्लोएम रदूतक। इसका कार्य जो है खाद्य पदार्थों का संचय करना होता है या भोजन का संचय करते हैं, ये संचय का कार्य होता है। और फ्लोएम रेसे जो होते हैं ये निर्जीव होते हैं और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। चलिए एक बार और डिटेल्स में देख लेते हैं हम इनको। देखिए फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं का से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं? सजीव होती हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। सीव मीन्स होती है छलनी, और छलनी में बहुत सारे छिद्र होते हैं और नली के समान होती हैं। इनका कार्य होता है खाद्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो दूसरी कोशिका है, सेकंड नंबर की फ्लोएम की जो कोशिका है, उनको कहते हैं सह कोशिकाएं, मीन्स कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन मीन्स कंपनी देना। किसको कंपनी देती हैं? ये कंपनी देती हैं चालनी नलिकाओं को, सीव ट्यूब्स को। चालनी नलिका से लगी होती है और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। केंद्रक इनमें एक होता है, चालनी नलिकाओं के कार्यों पर नियंत्रित करती हैं। ये अपने केंद्रक से जो है चालनी नलिकाओं पर नियंत्रित करती हैं। थर्ड इज फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक का कार्य क्या होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का काम होता है स्टोर करना। जो फूड मटेरियल्स है उनको स्टोर करने का काम करती हैं। और सेल वॉल इनकी थिन होती हैं। यह कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिका के बीच बीच में पाई जाती हैं। जबकि कंपेनियन सेल्स कहाँ थी? ये चालनी नलिका से जस्ट सटी हुई, लगी हुई थी। फ्लोएम रेसे, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो निर्जीव होते हैं और फाइबर्स का काम होता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का कि संवहन मंडल जो होते हैं वो सिस्टम क्या होता है, आगे जानते हैं। थैंक यू गाइस।